अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मछली के सालन बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत इजी है, बहुत झटपट बनकर तैयार होती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें एक मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 2 अदद बारीक वाली हरी मिर्चें ली थी, 1 अदद मैंने प्याज रफली चॉप करके ले ली थी, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया था और 7 से 8 जो है वो लहसुन के लिए था, 1 टेबल स्पून जितना इसमें मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया था। उसके बाद 1 टीस्पून तेल में इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है, सौते करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए और वो पिंक कलर की हो जाए। इस तरह से जब ये प्याज का कलर चेंज हो गया तो अब इसको हम जो है वो एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 ही टमाटर, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, और इन सब चीज़ों का जो है इस तरह से पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद हम जो है इसको एक बाउल में निकाल के एक साइड पे कर लेंगे। अब जो है हम ग्रेवी की प्रिपरेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया था। उसके बाद तड़के के लिए मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जितना कड़ी पत्ता लिया। उसके बाद इसको 2-3 मिनट के लिए ऑयल में कड़कड़ाना है। जब ये तड़का बनकर तैयार हो गया तो इसमें जो है वो प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद हमें जो है इसको अच्छे से भूनना है, ताकि जो है वो प्याज इसमें सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो ये इस तरह से लगेंगी। अब जो है हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। अब जो है ये सारी स्पाइसेस ऐड हो गई थी। हम इसको जो है वो हाई फ्लेम पे थोड़ी देर कुक करेंगे, ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। और जो है अब इसमें मैंने जो है पानी ऐड करना है, हाफ कप मैंने पानी ऐड किया, ताकि मसाले का कच्चापन ऐड ख़त्म हो जाए। ये मैंने जो पेस्ट वाला पानी था वही ऐड कर दिया था। अब जो है हम इसको पकने के लिए रख देंगे कवर करके, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको मैंने कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। लो फ्लेम पे इसको हमें जो है वो रखना है। अब जो है ये इस तरह से आ गया था मसाला, आप देख सकते हैं नीचे जो है वो इसकी भुनाई वाला स्टेट आ गया था। अब जो है इसको हमें भूनना है, और इतना भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पे हम सालन वाली मछली ऐड करेंगे। मैंने सिर्फ 3 टुकड़े ही ऐड किए हैं, आपके पास जितने पीसेस हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। अब इसको इसमें अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई इतनी करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर इमली का पानी, ताकि जो है इसमें खटास आए और ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। उसके बाद भुनाई के बाद इसमें हाफ कप जितना मैंने पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद ये सालन जो है वो तकरीबन बनकर तैयार है, लेकिन अभी फ़िश का गलना बाकी है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद लिड को रिमूव करेंगे और देख सकते हैं आपके मज़ेदार सा मछली का सालन बनकर तैयार है। इसके ऊपर मैंने धनिया स्प्रिंकल कर दिया था, और इसको गर्मा गर्म जो है वो मैंने चावल, सालन और फ्राई फ़िश के साथ सर्व की थी। फ्राई फ़िश की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, और आने वाले टाइम में मैं दूसरी वाली भी अपलोड करने वाली हूँ। तो जब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर चैनल और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।